धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक शेर से आज अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। एक बयान सामने आया उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का। उन्होंने कहा है कि मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख हैं, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की, उनका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब वो मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं देंगे। जैसे उन्होंने पहले बहुत बार मुख्तार अंसारी को टिकट दिया, और सिर्फ एक बार 2017 में मुख्तार अंसारी को टिकट दिया, और वो भी तब दिया था जब वो जेल में बंद थे, तब भी उन पे उतने ही मुकदमे दर्ज थे जितने के आज दर्ज हैं। और उस वक्त मायावती ने जो कहा था आज वो कहना शायद नहीं चाह रही हैं। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मुख्तार अंसारी पर जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो राजनीतिक विद्वेष की भावना से किए गए हैं, लेकिन आज वो कह रही हैं कि हम अब बाहुबलियों को, गुंडों को, मवालियों को टिकट नहीं देंगे। तो उनके इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। तो यहाँ मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ कि भैया केशव प्रसाद मौर्य पे तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, क्यों ना इस खबर को उस खबर से जोड़कर देखा और दिखाया जाए। तो वही आपके सामने करने जा रहा हूं, लेकिन इसके साथ ऐसे कुछ भाजपाइयों का हाल भी आपके सामने रखने जा रहा हूं जो अभी हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल किए गए हैं। जो कोई हिस्ट्री शीटर है, कोई सेक्स रैकेट चला रहा है, और कोई पुलिस को पीट रहा है, और छोटे मोटे अधिकारी को नहीं पीट रहा, बड़े बड़े अधिकारियों को पीट रहा है। तमाम तस्वीरें आपके सामने रखूंगा और आप खुद सोचिएगा कि भैया जब किसी की तरफ एक उंगली उठाओ तो 3 उंगलियां अपनी तरफ भी तो रह जाती हैं, 4 उंगलियां अपनी तरफ भी तो रह जाती हैं। क्या उस तरफ गौर नहीं करना चाहिए? और क्या भोंपू मीडिया के दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकारों को केशव प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट के बाद उनकी तरफ उठ रही उंगलियां जो थी उस पर गौर नहीं करना चाहिए था? देखना नहीं चाहिए था कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य, हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहावत है जी, देसी सी है, सुना दूं आपको, कि छाछ तो बोले ही बोले, छन्नी भी बोले, जिसमें के 70 छेंक। देसी कहावत है। उसी अंदाज में इस खबर को देखिएगा। अब आपके सामने क्रम से यानी कि सिलसिलेवार ढंग से तमाम चीज़ें रख देता हूँ। सबसे पहले एक खबर देखिए जो कल के अखबारों में छपी है। यह खबर इलाहाबाद से छपी है। योगी सरकार के मंत्री हैं, नाम है रविंद्र जायसवाल। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है बनारस में। बनारस का चेतगंज थाना है। उस मुकदमे को वापस लेने का फैसला योगी सरकार ने लिया। हम जानते हैं योगी सरकार ने अपने तमाम नेताओं, मंत्रियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का फैसला ले लिया, ठीक उसी तरीके से जैसे आदित्यनाथ योगी ने खुद पे दर्ज मुकदमे का फैसला वापस ले लिया। वापस लेने का यानी कि फैसला ले लिया मुकदमे वापस लेने का। तो उसी क्रम में इन पर भी मुकदमा दर्ज था। अब 15 सितंबर की खबर कहती है कि इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने, भाई जो जिला अदालत है एक तरीके की, उसने जो वहाँ के जज साहब हैं आलोक कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने रविंद्र जायसवाल पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इनको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा और इनको कहिए कि 11 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हो। तो बड़ी खबर है भाई। क्या ये चीज़ केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखती है? क्या केशव प्रसाद मौर्य को इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी कि अपनी सरकार के अंदर जो लोग दागी बैठे हैं, जिन पे मुकदमे दर्ज हैं, क्या अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी? बताऊंगा उनका इतिहास सबसे आखिर में, लेकिन अभी चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ और आपको बता देते हैं कि अभी हाल फिलहाल में कैसे कैसे महान नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए हैं। हिस्ट्री शीटर हैं, मर्डर के मुकदमे हैं, पुलिस को पीटने वाले हैं, और इसके अलावा सेक्स रैकेट चलाने वालों को भी शामिल कर लिया गया है। तो शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर से। आज एक खबर छपी है, वही आपके सामने रख रहा हूं। उस खबर के मुताबिक जो शख्स सेक्स रैकेट चलाने का आरोपी था, उस मामले में गिरफ्तार हुआ था, जेल गया था। उस वक्त वो बीजेपी का नेता था, लेकिन उस वक्त जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे वो कह रहे ना जी, हमारा तो इससे कोई मतलब ना, कौन है यूँ हम नहीं जानते, भारतीय जनता पार्टी से इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में जो जिलाध्यक्ष है वो कह रहे नहीं जी, ये तो पुराना भाजपा का कार्यकर्ता है और इस पर कोई मुकदमा दर्ज है तो हमें जानकारी ही नहीं है। बड़े भोले से बन के दिखा रहे। लेकिन कहानी आप जान लो। कहानी के मुताबिक एक शख्स है जिसका नाम है जितेंद्र चौधरी। कुछ अखबारों ने उसको जितेंद्र चौधरी लिखा है, कुछ अखबारों ने उसको जितेंद्र तेवतिया लिखा है। उसको भारतीय जनता किसान मोर्चा का, जानते हैं ना, अलग अलग पार्टियों के किसान मोर्चा बने हुए हैं, तो भारतीय जनता किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जिलाध्यक्ष अमित सिंह रावल की तरफ से ये नियुक्ति की गई है, ये अपॉइंटमेंट किया गया है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अब आपके सामने स्क्रीन पर 20 मार्च 2018 की खबर। इस खबर के मुताबिक मंडी थाने की पुलिस गांधीनगर इलाके के अंदर छापेमारी करती है और वहाँ पे कोचिंग सेंटर चल रहा है और वहाँ से 6
कॉल गर्ल को पकड़ लेती है। इसके बाद एक कॉल गर्ल पुलिस वालों को हड़काते हुए एक फ़ोन पे बात कराती है और वो जिससे बात कराती है वो होता है जितेंद्र चौधरी उर्फ जितेंद्र तेवतिया। और जितेंद्र चौधरी और जितेंद्र तेवतिया पुलिस वालों को हड़काता है, कहता है इनको छोड़ दो, इस मामले में कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। बाद में पुलिस इस जितेंद्र चौधरी और जितेंद्र तेवतिया को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। यानी हम आपके लिए खबर निकाल लाए हैं, ये अगर इनकार कर रहे हैं तो सबूत के साथ आपके सामने रख रहे हैं। उस समय जो जिला अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम था रुपेंद्र सैनी। उन्होंने कहा भैया हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज कहा जा रहा है कि पुराने कार्यकर्ता हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि किसान मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष एक सेक्स रैकेट चलाने वाले को क्यों बना दिया गया? क्या इस पर केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बोलना चाहिए? अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर है इटावा की, मैं आपके सामने पहले भी रख चुका हूं लेकिन आज इस खबर में भी आपके सामने रखना बेहतर होगा। विवेक चौधरी उर्फ संजू चौधरी नाम के शख्स को भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 29 अगस्त की इस खबर के मुताबिक हम आपके सामने रख रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजयुमो के, उन्होंने ये नियुक्ति की है, ये अपॉइंटमेंट किया। इसके बाद पूरे शहर में जुलूस निकाला जा रहा है और जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन हम आपके सामने अब खबर रख रहे हैं 10 जुलाई 2021 की। बड़पुरा ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो रहा था। उसी दौरान वहां पे एसपी सिटी प्रशांत कुमार ड्यूटी कर रहे थे। आरोप है विवेक चौधरी उर्फ संजू चौधरी ने उनको थप्पड़ जड़ दिया। बाकायदा वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। एसपी सिटी का तो मुजफ्फरनगर ट्रांसफर कर दिया गया और इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बाद में जमानतें छूट किया गया और अब इसको भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। क्या केशव प्रसाद मौर्य को इस पे नहीं बोलना चाहिए था? अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर कानपुर से आई है। यहाँ पे हत्या के एक आरोपी हिस्ट्री शीटर को भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि भाजयुमो का प्रदेश मंत्री बना दिया गया। छोटे मोटे पद में नहीं बिठाया गया, प्रदेश मंत्री बना दिया गया है। खबर कानपुर से छपी है, 3 अगस्त की खबर है। खबर के मुताबिक कानपुर के अरविंद राज त्रिपाठी उर्फ छोटू त्रिपाठी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बनाया गया है। इसे लेकर बहुत सारे भाजपाइयों ने भी सवाल खड़े किए हैं, लेकिन अभी तक ये नियुक्ति बरकरार है क्योंकि बताया जा रहा है वो पुराना भाजपाई है। उसके परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कई सारे चुनाव लड़ सकते हैं। कोई पार्षद बन गया, कोई कुछ बन गया और लंबे समय से उसके परिवार का एक सिलसिला बीजेपी से जुड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि हत्या का केस उस पर दर्ज है, रंगदारी मारने का केस उस पर दर्ज है और टोटल मिला के तमाम केस जब आप देखेंगे तो बताया जा रहा है 16 केस उस पर दर्ज हैं और वो काकादेव थाने का एक हिस्ट्री शीटर है। कई एक मामले में उसको सज़ा भी हो चुकी है, कई मामले उस पर अभी भी विचाराधीन हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे एक हिस्ट्री शीटर को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री बना दिया गया। क्या इस पर भी केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बोलना चाहिए? अगली तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर ताज़ा है लेकिन आपको देखनी चाहिए। एक भाजपा की महिला नेता से जुड़ी हुई है, कानपुर से आ रही है। 15 सितंबर को छपी खबर के मुताबिक कानपुर के रामकृष्ण नगर में रहने वाली जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिला मंत्री हैं जिनका नाम है मीनाक्षी गुप्ता, उनकी एक फ़ोटो वायरल हो रही है। इसके अलावा 2 फोटो और भी वायरल बताई जा रही हैं जिसमें बाकायदा रिवाल्वर लेकर दिखाई दे रही हैं। रिवाल्वर लेते हुए कुछ मीडिया वालों ने उनको रिवाल्वर रानी बताने की कोशिश की है। वर्ड होता है ना, कुछ उछालिए, चुटकुला सा, चुलबुला सा अल्फाज शब्द वो उछालने की कोशिश की है। रिवाल्वर रानी उनको बताया जा रहा है। इस फोटो वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि कैसी महिला को बना दिया, ऐसी महिला को क्यों बना दिया, तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं और ये तक कह रहे हैं कि इनके पिता पे भी कोई मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन कौन सुन रहा है? अभी बना दिया तो बना दिया। इस मामले में मीनाक्षी गुप्ता की दलील है कि ये फ़ोटो जो है 8 साल पुरानी है और ये जो रिवाल्वर है ये उनके भाई का लाइसेंसी रिवाल्वर है। अगर कोई आदमी, जब हम किसी म्यूजियम में जाते हैं, किसी संग्रहालय में जाते हैं तो वहाँ तोप के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं तो क्या कोई गुनाह हो जाता है अगर हमने रिवाल्वर के साथ फ़ोटो खिंचवा लिया? लेकिन हमारा सवाल दूसरा है। ये खबर देखिए, ये हैं प्रियंका मिश्रा, अभी 2020 बैच की सिपाही थी, आगरा में तैनात थी MM रोड पर। इन्होंने एक वीडियो वायरल किया जिसमें एक रिवाल्वर के साथ दिखाई दे रही थी। इसके बाद इनको लाइन हाजिर कर दिया गया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और इनसे लाखों रुपए की वसूली की जा रही है जो इनकी ट्रेनिंग वगैरह पे खर्च हुआ है। तो भैया, जब यहीं की कानपुर की रहने वाली प्रियंका मिश्रा जो पुलिस में तैनात थी, अगर एक रिवाल्वर के साथ दिखाई देती हैं तो उनको जो है निकाल दिया जाता है पुलिस से और उनसे वसूली तक की जा रही है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की ये जो मीनाक्षी गुप्ता है, अगर ये रिवाल्वर के साथ दिखाई दे रही हैं तो क्या भाजपा को इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए और क्या इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य को नहीं बोलना चाहिए? अब बात कर लेते हैं केशव प्रसाद मौर्य की।
तो आपके सामने मैं कई सारे अखबारात की खबरें रखने जा रहा हूँ। राजस्थान पत्रिका के हवाले से खबर आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस खबर में छपा है कि उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम बने हैं, 2017 की खबर है ये, उसी वक्त ये खबरें छपती थी, थोड़ा बहुत मीडिया लिख भी लेता था। आज तो मीडिया की काउकात रह गई है, तमाम चीज़ें लिख पाएगा। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं केशव प्रसाद मौर्य, असल में वो फूलपुर से सांसद थे। आप भी जानते हैं जब उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी बने तो गोरखपुर से सांसद थे। दोनों के दोनों लोग विधान परिषद से चुन के आए, यानी कि विधान परिषद सदस्य हैं, ये विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। उसी के दम पर ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं। इन्होंने उससे पहले एक विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जो अखबार कहता है, और उसके बाद 2014 में जब मोदी लहर चल रही थी तो इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ लिया और ये फूलपुर से जीत गए। इनके खिलाफ हत्या का, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक धोखाधड़ी का, दंगे जो है फैलाने का और सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने के लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस थाने में, अब थोड़ा सा देख लीजिए। पश्चिम शरीरा एक थाना है, और इसके अलावा पंडसा दूसरा थाना है, कोकरास तीसरा थाना है, मंजनपुर चौथा थाना है। ये चारों थाने हैं कौशाम्बी के 4 थानों में, और इसके अलावा प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के 2 थानों में मुकदमे दर्ज हैं। कर्नलगंज और जॉर्ज टाउन ये 2 थाने हैं। कुल मिला के 11 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मुकदमे इलाहाबाद की अदालतों में विचाराधीन हैं, कुछ मुकदमे कौशाम्बी की अदालतों में विचाराधीन हैं। तो क्या ही बेहतर होता कि केशव प्रसाद मौर्य जब मायावती को कह रहे थे मुख्तार अंसारी को लेके, तो अपने बारे में भी कुछ बता देते कि उनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं। हत्या का केस 2014 से उन पर चल रहा है, जो अदालत में विचाराधीन है। इसके अलावा 12 अगस्त की एक खबर मैं आपके लिए और लाया हूँ, इसे आप देख सकते हैं। दिवाकर द्विवेदी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, अदालत पहुँच गए कौशाम्बी की, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य की जो डिग्रियाँ हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्रियां हैं, जैसे स्मृति ईरानी की डिग्रियां हैं जो आज तक सामने नहीं आती, सवाल खड़े हो जाते हैं उन पे, ऐसे ही इनकी डिग्रियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता दिवाकर द्विवेदी ने सवाल खड़े किए। सबूत के साथ कहा कि इन्हीं डिग्रियों के आधार पर इन्होंने पेट्रोल पंप हासिल कर लिया है और कई सारे काम कर लिए हैं, चुनाव लड़ लिए हैं। तो इनकी जो ये डिग्री है, इसको लेकर इनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज होना चाहिए और अदालत में कर्जी यानी कि पिटीशन दाखिल कर देते हैं। तो क्या केशव प्रसाद मौर्य को इस पे भी बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या सिर्फ मुख्तार अंसारी पे बोलना चाहिए? और क्या मीडिया को उनके द्वारा बोले गए जो बयान थे, बोल वचन थे, उस पर सवाल खड़े नहीं करने चाहिए थे? ये आप सोचिएगा। हमारा काम है तमाम चीज़ें आपके सामने रखने का। अच्छा बुरा जो भी लगा हो, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।